ईद उल अजहा का दूसरा रोज घर घर मजेदार पकवानों से महक उठा। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के बाद दावतों का सिलसिला चल पड़ा। खवातीन ने किचन का महाज संभाला तो बच्चों और बड़ों ने भी मनपसंद खानों की फहरिस्त थमा दी। कुर्बानी के गोश्त से मजे मजे के पकवान तैयार। कहीं कड़ाही मन को भाई तो कहीं बिरयानी की खुशबू फैल गई। सीख कबाब, हंटर बीफ, मटन सज्जी की महक से मुंह में पानी भर आया। चस्कोरे अफराद ने बारबेक्यू की जिम्मेदारी उठा ली। रान रोस्ट की दुकानों पर भी रश। बिहारी बोटी, रेशमी कबाब समेत अनवा अक़साम के पकवान दस्तरखानों की जीनत बन गए। किसी की कलेजी की फरमाइश होती है, किसी की मटन कोरमा की, किसी की कबाब की, तो ये फरमाइशें आज के दिन बखूबी पूरी होती हैं। हम बिरयानी बना रहे हैं, कबाब, कलेजी, कढ़ाई, मीठा बनाया है। तो हम चाहते हैं कि हमारे बहन भाई आए, सब एंजॉय करें आज का दिन। कलेजी बनती है, बाकी चांपें बनती हैं, जो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत एंजॉय करता है बंदा। ईद की छुट्टियों में शहरियों के सैर व तफरीह के मज़े। मौसम गर्मा में मलिका कौसार का ठंडा ठार दामन सयाहों का मनपसंद मकाम बन गया। मरी की सैर को गए शहरी कुर्बानी का गोश्त भी साथ ले गए। मज़े मज़े के पकवान तैयार किए और खूब दावतें उड़ाईं। कराची में शहरी के साहिल समुद्र की सैर को पहुंच गए। ऊँट की सवारी की और समुद्र की लहरों से अटखेलियाँ करते रहे। लाहौर की जिलानी पार्क समेत दीगर तफरीही मकामात पर शहरियों ने डेरे डाले रखे। फैसलाबाद में भी ईद का दूसरा दिन सैर व तफरीह के नाम रहा। शहरियों ने मज़ेदार पकवानों पर हाथ साफ करने के बाद आइसक्रीम पार्लर्स का रुख कर लिया। उधर इस्लामाबाद इंतजामिया ने फैमिली के बगैर फैसल मस्जिद में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी। बारबेक्यू है, आम है, हमारे साथ फल वगैरह हैं, तो हम वैसे भी आजकल कोयटा में गर्मी चल रही तो हम लोग यहाँ पे आ गए। दोस्तों के साथ आए हुए हैं, यहाँ पे गोश्त वगैरह लाया, टिक्का रोस्ट वगैरह यहाँ पे करने के लिए आया। वहाँ पे बहुत गर्मी है, गर्मी के हम सताए हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सवात सयाहों का मनपसंद मकाम बन गया। कालाम और गिरदुनवाह के इलाकों में सयाहों की बड़ी तादाद जा पहुंची। वादी के कुदरती हुस्न के साथ साथ सुहाने मौसम ने तफरी का मजा दुबाला कर दिया। माहौडन झील, घबराल और दीगर तफरीही मकामात पर सयाहों का रश कश्ती रानी से जी बहलाते रहे। घुड़सवारी और ऊंट सवारी से लुत्फानंदोज हुए। थके हारे सयाहों ने पहाड़ों के दामन में बैठकर मजेदार खाबों पर भी हाथ साफ किए। कोयटा में भी शहरियों ने पिकनिक पॉइंट्स का रुख कर लिया। ठंडे पानी से लुत्फानंदोज हुए। पुरफजा मकामात पर बारबेक्यू के मजे भी उड़ाए। ईद पर लोड शेडिंग ने शहरियों की खुशियां कुर्बान कर दी। मुल्क भर में ईद उल अजहा के दूसरे रोज भी एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। नौशहरा में बिजली और गैस न मिलने पर शहरी सड़कों पर निकल आए। नौशहरा में मुजाहिरीन ने जीटी रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। साबिक वज़ीर आला परवेज़ खट्टक की गाड़ी भी रोक दी। मुजाहिरीन की शदीद नारेबाजी, लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया। परवेज़ खट्टक ने कहा, जिन्हें वोट दिया उनसे बात करें। मर्दान के इलाके होती में भी तवील लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरा। मुजाहिरीन ने रोड को ब्लॉक किए रखा। कर्क में होने वाले एहतजाज में खवातीन की भी शिरकत। डंडा बरदार खवातीन ने शगई रोड बंद कर दिया। रहनुमा पीटीआई असद कैसर का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ को वोट देने का इंतकाम लिया जा रहा है। लोड शेडिंग से लोगों की कुर्बानी का गोश्त खराब हो रहा है। लोड शेडिंग और महंगी बिजली मंजूर नहीं, ये जुल्म बंद किया जाए। ईद पर कराची और लाहौर को भी बदतरीन लोड शेडिंग का सामना। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश ने ईद का मजा किरकिरा कर दिया। ईद कुर्बान के दूसरे रोज भी शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली जारी। नाजिमाबाद, लसबेला, गोलीमार समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली आती जाती रही। सेक्टर 11 में 5 घंटे से बिजली गायब। शदीद गर्मी में शहरी अजियत में मुब्तला होकर रह गए। उधर लाहौर में ईद उल अजहा के दूसरे रोज भी 2 से 6 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग। इचरा, शाहजमाल, मुस्लिम टाउन, आवान टाउन और दीगर इलाकों में बिजली की आंख मचोली। LDA क्वार्टर्स फिरोजपुर रोड पर बिजली की तवील बंदिश पर शहरियों ने एहतजाजन रोड ब्लॉक कर दी। अगर इस मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ हमें प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। खैरात से, फिलैंथ्रोपी से, स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, अस्पताल हैं, वो तो चल सकते हैं। मुल्क सिर्फ टैक्स से चल सकते हैं। इसलिए हमें इसको बतदरीज ऑन ऑल दो सेक्टर्स जो पहले डायरेक्ट टैक्स की मद में नहीं थे, उनको इस मद में लाया जाए। तो ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम बाकी सेक्टर्स को नेट में ला रहे हैं। मुल्क को आगे लेकर जाना है तो सब कुछ प्राइवेटाइज करना होगा। टैक्स छूट खत्म और सबको टैक्स नेट में लाकर रहेंगे। रिटेलर्स पर जुलाई से टैक्स नाफिज हो जाएगा।
वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कमालिया में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा नॉन फाइलर्स को अपने मुस्तकबिल का खुद फैसला करना होगा। खैरात से स्कूल या अस्पताल चलते हैं, मुल्क नहीं। मुल्क सिर्फ टैक्स पर चलते हैं। सूबों को मुंतकिल होने वाले इदारों को विफाक से मुकम्मल अलग करना पड़ेगा। 1.5 माह में अखराजात में कमी नजर आ जाएगी। कराची एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग जुलाई में हो जाएगी। लाहौर का एयरपोर्ट भी प्राइवेट सेक्टर को देंगे। अगर रिलीफ चाहिए तो हुकूमत का बोझ कम करना होगा। फिच ने आइंदा माली साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 12% तक रहने की पेशगोई कर दी। आलमी रेटिंग एजेंसी का कहना है कि पाकिस्तान में आइंदा माली साल तरक्की की शरह 3% तक रह सकती है। बजट के बाद उम्मीद है पाकिस्तान का IMF से मुआहिदा हो जाएगा। इलेक्शन के बाद से बैरूनी अदायगियों की सूरत हाल बेहतर हो रही है। हुकूमती इक़दामात से बैरूनी अदायगियों पर दबाव कम होगा। इस्लाहात से ज़र मुबादला के निज़ाम में मुल्क से तरसील ज़र में बेहतरी आएगी। बेहतर ज़रई बरामदात से भी सूरत हाल बेहतर हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सियासी जमातों के रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान नेशनल पार्टी के सदर अब्दुल मालिक बलोच को ईद की मुबारकबाद दी। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर एमल वली खान को फ़ोन पर ईद की मुबारकबाद दी। सियासी रहनुमाओं की भी वज़ीर-ए-आज़म को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मौलाना फजलुर रहमान का PTI के साथ इत्तेहाद ज्यादा देर नहीं चलेगा। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन की पेशगोई। मुरीदके में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मौलाना फजलुर रहमान मुस्लिम लीग नून के फितरी इत्तेहादी हैं। उनका PTI के साथ चलना मुनासिब नहीं। इत्तेहाद हो भी जाए तो ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। मौलाना फजलुर रहमान के नवाज शरीफ से पुराने ताल्लुकात हैं। उम्मीद है मामला ठीक हो जाएंगे। मजीद बोले, 9 मई के वाक़यात को काफ़ी अरसा गुजर गया लेकिन किसी को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया गया। अदालती फैसलों से लग रहा है उनका झुकाव बानी PTI की तरफ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पेन के सफ़ीर की मुलाकात। पंजाब और स्पेन के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, सकाफत और सयाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज ने सरमायाकारों को साजगार माहौल के लिए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, सूबे में टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, ज़राअत और लाइव स्टॉक में सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान और स्पेन के तिजारती हजम में इजाफे का रुझान खुशाइंद है। सिंध हुकूमत का हर साल 5 लाख अफराद को सोलर के जरिए बिजली फराहम करने का ऐलान। रोहड़ी में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सोलर लगवाने वालों के लिए कर्ज स्कीम बना रहे हैं। कर्ज पर सूद सिंध हुकूमत बर्दाश्त करेगी। सिंध में 20 लाख से ज़ायद घरों में बिजली नहीं है। सूबे के हर ज़िले में 2 मिनी ग्रिड स्टेशन बनाएंगे। सिंध के साथ गुज़िश्ता दहाई में बड़ी ज़्यादती की गई। वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उम्मीद है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। गवर्नर सिंध सांगड़ वाक़े में जख्मी ऊँटनी के इलाज का जायजा लेने शेल्टर होम पहुंच गए। कामरान टेसोरी ने ऊँटनी का नाम सिंध की रानी रख दिया। कहा, ऐसे वाक़यात नाकाबिल कबूल हैं। हमें सियासत की बजाय ऐसे वाक़यात की रोकथाम करना होगी। सिंध हुकूमत मुल्ज़िमान को करार वाकई सजा दे। यहाँ रहा था तो किसी ने फ़ोन किया कि आप ऊँटनी के पास न जाएं, कहीं गवर्नरशिप न चली जाए। अगर इस वजह से गवर्नरशिप जाती है तो परवाह नहीं। उधर पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध को तनकीद का निशाना बना डाला। रुकन कौमी असम्बली शाजिया मरी का कहना है, गवर्नर सिंध से कहूँगी मामले को सर्कस या फोटो सेशन में न बदलें। लाहौर, रावलपिंडी समेत पंजाब के बेशतर शहरों में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए फाल इंतजामात। पंजाब में ईद के पहले रोज़ 73,000 टन आलाइशें ठिकाने लगाई गईं। ईद के दूसरे रोज़ भी सफाई सुथराई यकीनी बनाने के लिए वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज मुतहरिक। वज़ीर आला मरियम नवाज भी मोतरफ। कहा, शदीद गर्मी में सफाई सुथराई यकीनी बनाने पर तमाम अमला काबिल तारीफ है। हुकूमती मशीनरी की निगरानी खुद कर रही है। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चेयरमैन CDA को इस्लामाबाद में ज़ीरो वेस्ट को यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कराची में आलाइशों के ढेर लग गए। मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी के ढेर। गली मोहल्लों में ताफुन फैलने लगा।
शहर कायद में आलाइश ठिकाने लगाने का काम सुस्त रवि का शिकार। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, सफाई सुथराई के काम का जायज़ा लिया। कहा शहर भर में आलाइशें उठाने का काम जारी है। इख्तियारात का रोना रोने के बजाय आवाम की खिदमत पर अमल पैरा है। आवाम की खिदमत की जिम्मेदारी पूरी करेंगे। शेखुपुरा में तेज रफ्तारी 5 जाने ले गई। सच्चा सौदा के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा, कार और मोटरसाइकिल में तसादुम से 4 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जाँ बहक अफराद में वालिद, 2 बेटे और 2 बेटियां शामिल। उधर पतोकी में भी हादसे ने ईद की खुशियों को मातम में बदल दिया। तेज रफ्तार कार मोटरसाइकिल सवार फैमिली से टकरा गई। हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 बहनें मौके पर जाँ बहक हो गई। JUI लोअर वजीरिस्तान के अमीर मौलाना मिर्ज़ा जान इंतकाल कर गए। मौलाना मिर्ज़ा जान कुछ रोज़ पहले फायरिंग से शदीद ज़ख्मी हुए थे। दौरान इलाज मौलाना ज़ख्मों की ताब न लाते हुए अपने खालिक़ हकीकी से जा मिले। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि कबायली इलाके में बढ़ती बदअमनी ने कौम के अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा किया है। हुकूमत और रियासती इदारे मौलाना मिर्ज़ा जान के कातिलों को बेनकाब करें। ईद का दूसरा रोज भी शदीद गर्मी की नजर हो गया। मुल्क के कई शहरों में गर्मी की लहर कहर ढाती रही। लाहौर में 44 पर पहुंचा पारा 48 तक महसूस होता रहा। तेज धूप और गर्म हवा के थपेड़े शहरियों का पसीना छुड़ाते रहे। सिब्बी, जहलुम, सरगोधा, अटक और DG खान में पारा 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। DI खान और बन्नू में दर्जा हरारत 46 डिग्री तक रहा। मुल्तान, दादू, फैसलाबाद और नौकंडी में भी सूरज सवा नेज़े पर रहा। दिन के वक्त 45 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत ने शहरियों को दिन में तारे दिखा दिए। पेशावर, साहिवाल और मंजोदड़ों में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के कई शहरों में शदीद गर्मी के बाद बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मौसम कदरे बेहतर होने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया। मलका कौसार में गुज़िश्ता रात से शुरू होने वाली बारिश दिन भर वक्फे से जारी रही। रावलपिंडी में सुबह सवेरे हल्की बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया। जहलम और चकवाल में बारिश के साथ हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत कम हो गई। महकमा मौसमियात ने बालाई पंजाब में बारिशों की नवीद सुना दी। लाहौर, सियालकोट, गुजरात, फैसलाबाद, सरगोधा और दीगर इलाकों में अब्रे रहमत बरसेगा।